कारी जुनेद रजा प्रतापगढ़ी जो आपके गांव के हैं, उनसे बेहतरीन अंदाज में आप हजरात ने नकाबत निजामत के बेहतरीन अशार समात किए। मैं आपके मिजाज के मुताबिक कुछ देर गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि मेरा नंबर तब आया है जब अक्सर लोग चले गए हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। मजमा कम है लेकिन बड़ा दम है, और दम क्यों ना हो, ये मेरे गौस का करम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न गौसे आज़म, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आप थोड़ी देर बैठे हैं, सुनने का मिजाज बन जाएगा। आवाज़ अभी मुतासिर है, मुसलसल प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन घबराइए नहीं, बोल के जाऊंगा। किसी और का मुरीद नहीं हूँ, हुजूर ताजुल शरिया का मुरीद। क्या बात है, फख्र है। रज़ा का गुलाम हूँ, और रज़ा के गुलाम किसी से डरते नहीं। अगर डरते हैं तो सिर्फ खुदा से डरते हैं, और खुदा के रसूल। आप लोग ऐसा लगता है कि ऊबे नहीं, अरे बोलो ना भाई, ऐसा लगता है कि आप लोग ऊबे नहीं है। अरे नई कोट के सुन्नी मुसलमानों, कह दो मौलाना हम ऊबे नहीं है, इसके रसूल में डूबे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम ऊबे नहीं हैं, बल्कि इसके रसूल में डूबे। हजरात इकरामी, साकिने नई कोट, हम आपसे मांगते नहीं है नोट, ना आपसे मांगते हैं वोट, फकत मांगते हैं आप सबका सपोर्ट। थोड़ी देर बैठे हजरात इकरामी, ये आली जनाब गुलाम हैदर भाई कहाँ बैठे? ये नौशाद गुलाम हैदर साहब शादी खाना आबादी के हसीन मौके पर जश्न गौसुल वरा व जश्न शादी खाना आबादी का एहतमाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है कि मौला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। आमीन आमीन। दूल्हा बहुत खुश नसीब लोग बनते हैं, है ना? दूल्हे की अजमत सुनो, दूल्हे की शान सुनो। शायद गुलाम हैदर भाई दूल्हा बनेंगे आप ही, ऐसा पहले बहुत कम होता है कि दूल्हा अपनी रात प्रोग्राम सुनता है। दूल्हा हल्दियाँ लगवाता है, आराम करता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। गुलाम हैदर भाई लाइक मुबारकबाद, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी शादी में अल्लाह बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन। ये बताएं, दूल्हे की गाड़ी के साथ साथ बारातियों की भी गाड़ी आएगी ना भाई? खाली अकेले दूल्हा ही जाएगा? दूल्हा पैदल ही जाएगा। आज गाड़ियों का रिवाज है,
पहले लोग पैदल ही जाते थे। जी पहले लोग बैलगाड़ी से, पहले लोग पालकी से, बैलगाड़ी तो जैसे 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 अकले बढ़ते गए, तजर्बे बढ़ते गए, अल्लाह की दी हुई ताकत से लोगों ने तमाम चीजें बनाई। चाहे दूल्हा पैदल जाए या गाड़ी से जाए, लेकिन जब तक दूल्हा आगे नहीं होगा तो बाराती आगे नहीं जाएंगे। बोलो है ना भाई? दूल्हा आगे आगे, बाराती पीछे पीछे, दूल्हे की गाड़ी आगे आगे, बारातियों की गाड़ी पीछे पीछे, यहाँ तक जब बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचती है, कुर्सियों पर बाराती बैठते हैं, दूल्हे के लिए अलग इंतजाम होता है, दूल्हा वहां बैठता है। जब मिठाई का नंबर आता है तो पहले पहले मिठाई दूल्हे के पास, बाद में बारातियों के पास। अलबत्ता दूल्हा पहले खाए या ना खाए, मगर मिठाई पहले दूल्हे के पास, फिर बारातियों के पास। अब दूल्हे के बाप ने एग्जाम्पल देता हूँ, अगर दूल्हे के बाप ने अपने बेटे की शादी में हिंदुस्तान के पीएम को मदऊ किया हो, वो भी आया हो, तो बोलो पूरी फोर्स के साथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के वजीर आजम दूल्हे की शादी में शिरकत किए हो। अब बताओ ईमानदारी के साथ, हिंदुस्तान के पीएम की गाड़ी आगे होगी कि दूल्हे की गाड़ी आगे होगी? दूल्हे की गाड़ी आगे होगी, पीएम की गाड़ी पीछे। यूपी का सीएम आए हो, उसकी भी गाड़ी पीछे, दूल्हे की गाड़ी आगे। तमाम दुनिया के जितने भी ऊंचे ऊंचे पदों पर फाइज हैं, कितनी भी बुलंदियों पर पहुंच गए हो, लेकिन अगर दूल्हे की शादी में बाराती की हैसियत से आए हैं, सबकी गाड़ियां पीछे होगी, दूल्हे की गाड़ी आगे होगी। चाहे वक्त का मुजद्दिद क्यों ना हो, चाहे वक्त का इमाम आज़म क्यों ना हो, चाहे वक्त का मुफ्ती आज़म क्यों ना हो, चाहे वक्त का हाफिज क्यों ना हो, चाहे वक्त का आलिम क्यों ना हो, चाहे वक्त का अल्लामा क्यों ना हो, चाहे वक्त का गौस क्यों ना हो, चाहे वक्त का अब्दाल क्यों ना हो, चाहे वक्त का वली क्यों ना हो, चाहे वक्त का मुजद्दिद क्यों ना हो, अगर बाराती की हैसियत से दूल्हे की शादी में शिरकत किए हैं तो सब पीछे चलेंगे। दूल्हा आगे, दूल्हे की गाड़ी आगे, बाराती पीछे, बारातियों की गाड़ी पीछे। अहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, मैं जब ऐसे वैसे अहले गहरे दूल्हे का ये आलम है तो दोनों आलम के दूल्हे का आलम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। यही वजह थी, मेराज की रात थी, तजल्लियों की बरसात थी, अल्लाह उसके रसूल की होने वाली मुलाकात थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजान हो चुकी है, तकबीर हो चुकी है, मगर मुसल्ले इमामत पर कोई फाइज नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। जिब्रील ने कहा, मुस्तफा जरे अहमद आप आगे बढ़िए। उस नमाज में आदम सफीउल्लाह भी है, नूह नजीबुल्लाह भी है, मूसा कलीमुल्लाह भी है, ईसा रूहुल्लाह भी है, दाऊद खलीफतुल्लाह भी है, हज़रत ग्रामी इब्राहिम खलीलुल्लाह भी है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी है, ईसा रूहुल्लाह भी है। लेकिन कोई आगे ना बढ़ा। अगर कोई बढ़ा है, उस शख्सियत का नाम, उस जात का नाम मुस्तफा हबीबुल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेराज के दूल्हा आगे, बाकी सब पीछे। हजरात गिरामी, तभी तो बरेली के ताजदार बोल पड़ते हैं, मेरे अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी बरेली की टूटी हुई चटाई पर से इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। बोल दो, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। हजरात गिरामी, ये महफिल शादी खाना आबादी के हसीन मौके पर मुनक्किद की गई है। कुछ बातें शादी के हवाले से समाप्त करें। निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत भी है, बेशक हक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने इस निकाह करने से एतराज किया वो मुझसे नहीं है, यानी मेरे तरीके फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है, यानी मेरे तरीके पर नहीं है। किताबों में आता है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत यहया अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए हैं सब ने निकाह फरमाया है, बेशक हक है। बचे हैं ईसा रूहुल्लाह, वो कुर्बे क़यामत आसमान से दमिश्क की जामा मस्जिद के पूर्वी किनारे पर फरिश्तों के परों पर सवार होकर के उस वक्त तशरीफ लाएंगे जब फजर की अजान भी हो चुकी होगी, तकबीर भी हो चुकी होगी, इमाम मेहदी वहां पर हाजिर होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और मुसल्ले इमामत पर इमाम मेहदी को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद दुनिया में कुछ दिन कयाम फरमाएंगे और निकाह भी फरमाएंगे, औलादे भी होंगी। तो निकाह करना सारे नबियों की सुन्नत है, सुन्नत है। लेकिन आओ सुनो, निकाह करना इबादत भी है, सुन्नत भी है, इबादत भी है। किताबों में आता है, जन्नत में कोई इबादत नहीं होगी, फकत दो इबादत। जन्नत में सिर्फ दो इबादत होगी, एक ईमान, दूसरा नंबर किसका है? निकाह। ये दो चीजें जन्नत में भी रहेंगी, वहां भी निकाह होगा। अब सुनो, निकाह जैसी सुन्नत का, निकाह जैसी इबादत का आगाज कहां से हुआ? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, आइए सुनिए, निकाह की इब्तिदा कहां से हुई और निकाह की इंतहा कहां पर होगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब दुनिया में अपना खलीफा भेजना चाहा तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जुमा के दिन हज़रत आदम बिल्कुल बनकर के तैयार हो गए जन्नत में रहने। एक जुमा के बाद दूसरा जुमा आता है,
सुनिए सुनिए, एक जुमा के बाद जब दूसरा जुमा आता है, अल्लाह ने पूछा, ए आदम ये बताओ क्या मेरी जन्नत में तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मौला तेरी जन्नत में कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ऐ अल्लाह तन्हाई डस रही है, खलवत डस रही है। हे मौला कोई मेरा हमजिन्स पैदा कर दे, कोई मेरा साथी पैदा कर दे। अल्लाह की मसलहत देखो, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर थोड़ी देर के लिए नींद का गलबा डाल दिया। जन्नत नींद से पाक है, लेकिन जन्नत में थोड़ी देर के लिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर नींद का गलबा डाल दिया, और उसी असना में अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हव्वा को पैदा किया। जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए, सामने हव्वा को पाया, अपने हमजिन्स को पाया, छूना चाहा, अल्लाह ने मना फरमाया, आदम कहे हव्वा को छूने के लिए आपको हव्वा से निकाह करना होगा, आपको हव्वा से निकाह करना होगा। एक बात सुने, और अल्लाह ने आदम की बाईं पसली से हव्वा को पैदा किया। अल्लाह चाहता तो दाहिनी पसली से पैदा कर देता, लेकिन अल्लाह ने बाईं पसली से पैदा किया। क्यों? जानते हो, बाईं पसली के जस्ट नीचे सीना है, सीने के जस्ट करीब इंसान का धड़कता हुआ दिल है, तो दिल के सुकून का नाम औरत है, दिल के इत्मीनान का नाम औरत है, दिल के करार का नाम औरत है, दिले पे चैन के चैन का नाम औरत है। अल्लाह ने इसलिए आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा किया, और अल्लाह जैसे आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, वैसे अल्लाह चाहता तो हव्वा को भी मिट्टी से पैदा कर देता। लेकिन अल्लाह की मसलहत देखो, अल्लाह तबारक तआला आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हव्वा को पैदा किया, मिट्टी से इसलिए नहीं पैदा किया, औरतों के पर्दे का ख्याल वहां भी रखा था। फरिश्ते जिस मिट्टी से ला करके अल्लाह के हुक्म से हव्वा की तामीर करते, उस मिट्टी पर फरिश्तों की नजर पड़ती। इसलिए अल्लाह ने हव्वा को मिट्टी से नहीं पैदा किया, बल्कि आदम की बाईं पसली से पैदा किया। आज इस्लाम जो औरतों को पर्दा करने का हुक्म देता है, आज की मॉडर्न औरतें इस्लाम के इस कानून पर उंगलियां उठाती हैं। इस्लाम हमें एक घर में मुक़य्यद कर रखा है, एक घर में कैद कर रखा है। उन मॉडर्न औरतों से मैं कहना चाहूंगा, इस्लाम की नजर में तुम किसी हीरे और जवाहरात से कम नहीं हो, इस्लाम की नजर में तुम किसी सोने और चांदी से कम नहीं हो, तुम किसी मोतियों से कम नहीं हो। इंसान अपनी दौलत को छुपा कर रखता है, इंसान अपने खाने को छुपा कर खाता है, इसीलिए इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रखने का हुक्म दिया है। मेरे दोस्तों, इस्लाम चाहता है, इस्लाम चाहता है इस्लाम की मानने वाली औरतें पर्दे में रहे। हजरात ग्रामी, इस्लाम जानता है, पानी इस्लाम जानते हैं कि औरतों को पर्दे में रखना क्यों चाहिए, औरतों को पर्दे में रहना क्यों चाहिए। इस्लाम जानता है कि औरतें एक भड़कती हुई आग है, इन्हें शोलों से बचाया जाए। औरतें एक नाजुक आईना है, इन्हें पत्थरों की चोट से बचाया जाए। औरतें एक महकता हुआ फूल है, इन्हें भौरों से बचाया जाए। इस्लाम जानता है कि औरतें एक सफेद चादर है, इन्हें दाग धब्बों से बचाया जाए। इस्लाम पर्दे में रहने की इजाजत देता। हजरात ग्रामी सुनो, जिस तरीके से मजार पे चादर चढ़ा दो, मजार की अजमत और बढ़ती है। कुरान पे खिलाफ चढ़ा दो, कुरान की अजमत और बढ़ जाती है। जैसे काबे पे खिलाफ चढ़ा दो, काबे की अजमत और बढ़ जाती है। इस्लाम चाहता है, ऐ औरतों तुम भी
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात इकराम सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ आदम नहीं छू सकते हो। क्या कहा मौला, क्या करना होगा? कहा छूने के लिए तुम्हें हव्वा के साथ निकाह करना होगा। कहा मौला मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ने फरिश्तों को गवाह बना करके निकाह का खुतबा भी खुद पढ़ा और अल्लाह ने आदम और हव्वा का निकाह भी निकाह हो गया। फिर आदम अलैहिस्सलाम छूना चाहते हैं, अल्लाह ने फिर रोक दिया, आदम ठहरो। कहा मौला अब तो निकाह कर लिया, कहा अभी इसका महर अदा कर। बोल दो बोल दो, इसका महर अदा करो। कहा ए अल्लाह मैं हव्वा को महर में क्या दूं, तू ही बता। जैसे तूने निकाह कराया महर भी तू बता दे। आज के नौजवान खासकर मेरी बात को सुने, हम सब के बाप, पूरी नस्ल इंसानियत के बाप, हम सब की माँ को तब छुए जब तक कि जन्नत में निकाह ना हो गया और महर ना अदा कर लिया। तवज्जो चाहिएगा। जन्नत में अल्लाह ने रोक दिया, जन्नत में तो आदम की औलाद को भी अल्लाह बगैर निकाह के किसी भी गैर महरम को छूने की इजाजत नहीं देता, तो फिर ज़िना करने की इजाजत कैसे इस्लाम देता? हज़रात इकरामी देखिए, हव्वा ने, आदम और हव्वा का निकाह हो गया। भाई पसंद बात नहीं आ रही है ना? बोल दीजिएगा, तकरीर बंद कर दूं। अल्लाह ने फरमाया आदम हव्वा को महर अदा करो। अब सवाल सुनना, आदम का अब सवाल क्या है? कहा ए अल्लाह महर में दूं क्या? महर दूं क्या? अल्लाह ने फरमाया ठीक पूछते हो, तुम हव्वा के महर में क्या दो? कहा मौला क्या दो? अल्लाह ने फरमाया ए आदम ऐसा करो, तुम मेरे हबीब पर, मेरे यार पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ दो, हव्वा का महर अदा हो जाए। 10 मरतबा मेरे हबीब पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर, मेरे यार पर 10 मरतबा दरूद पढ़ दो, तो पता चला निकाह में, हव्वा के और आदम के निकाह में जो महर हुआ वो दरूद मुस्तफ़ा है। जन्नत से लेके दुनिया से लेके कयामत तक अब किसी का महर दरूद मुस्तफ़ा नहीं बनेगा। ये पहला और आखिरी महर था जो फकत हव्वा का महर बना, दरूद मुस्तफ़ा। इसलिए मजमे में या कहीं भी जब आपसे दरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो इसलिए मचल कर पढ़ा करो कि आदम और हव्वा का महर है दरूद मुस्तफ़ा। हज़रात गिरामी, इसलिए दरूद पाक पढ़ा करो। हम आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत फरमाते हैं काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, काम ओ ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना बेरज़ा तुम पे करोड़ों।
हजरात गिरामी, इसलिए निकाह की इब्तिदा कहाँ से हुई है? जन्नत से। और निकाह की इंतहा कहाँ होगी? वो भी जन्नत से। यानी जन्नत में भी निकाह बाकी रखा जाए। निकाह वहाँ भी होगा जैसे जन्नत से शुरू हुआ था, जन्नत पर ही खत्म होगा। इसलिए निकाह शरीयत के दायरे में रहकर किया करो, नबी की सुन्नत के मुताबिक किया करो। आज लोगों ने क्या तमाशा बनाकर रखा, निकाह को महंगा कर दिया, ज़िना को सस्ता कर दिया। हजरात गिरामी, बड़ी अफसोस की बात है। आज देखो, हमारा खाना गैरों की तरह, हमारी दावतें गैरों की तरह, हमारी शादियों में अक्सर काम गैरों की तरह। हमने नबी की सुन्नत को तर्क कर दिया, हमने नबी के बताए हुए तरीकों को छोड़ दिया। आज देखो, शादियों में डीजे बजाए जा रहे हैं, इस तरीके के नचनिए निकल गए हैं हमारी कौम में। माज़अल्लाह, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। नाचने वालों की तादाद बेशुमार हो गई, डीजे बज रहे हैं। जानते हो डीजे का फुल फॉर्म क्या है? लोग कहेंगे डी से डेक, जे से झनका, डेक झनका। लेकिन सुनो, हमने इसका फुल फॉर्म निकाला है। जो लोग डीजे ले जाते हैं वो डीजे ले जाने से बाज आए, बल्कि अगर डीजे ले जाओ तो अपने इलाके के उलमा, अपने मदरसे के तालिबे इल्म को नबी की नात एक सादा सा सिंपल माइक पर पढ़ते हुए ले जाए। डी से डायरेक्ट जैसे जहन्नम, डी से डायरेक्ट जैसे जहन्नम। फिर बाद में अल्लाह माफ फरमाएगा, अपने हबीब के सर पर जन्नत में जाएगा, क्योंकि मुसलमान हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेगा। डी से डायरेक्ट जैसे जहन्नम, ये तो आखिरत की सजा है, दुनियावी भी सजा क्या है? डी से डायरेक्ट जैसे जेल, डी से डायरेक्ट जैसे, क्योंकि डी से डायरेक्ट जैसे झगड़ा अक्सर जहां डीजे बजता है डायरेक्ट झगड़ा होता है, पुलिस आती है, लोग डायरेक्ट जेल जाते हैं। इसलिए ऐसे फितने को बंद करो, शरीयत के पाबंद, इसी में कामयाबी है, इसी में फलाहयाबी है। हजरात गिरामी, निकाह को सस्ता कर दो, ज़िना को महंगा कर दो। आज मुसलमान की लड़कियां होटल में पकड़ी जा रही हैं, नकाब पोश है, लेकिन होटलों में पकड़ी जा रही है, इस्लाम को बदनाम कर रही हैं। आजकल की माँ बहनें पढ़ने के नाम पर अय्याशियां करती हुई हमारे घरों के लड़के, हमारे घरों की लड़कियां नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने लड़कों को, अपने लड़कियों को इस्लामी तालीम से दूर रखा, इंग्लिश की तालीम से करीब रखा। मॉडर्न जमाना है। मेरे दोस्तों सुनो, पहले के घरों में से, पहले के बुजुर्गों के यहाँ से जब बच्चे और बच्चियां पैदा होती थी, सब अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह की महबूब बंदियां हुआ करती और करते थे। बोलो ना, सही है कि नहीं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को आज हमने छोड़ दिया है। हुजूर फरमाते हैं, तुम्हें निकाह से ज्यादा मोहब्बत करने वाली, मोहब्बत बढ़ाने वाली कोई दूसरी चीज मिलेगी। आज रिश्ता होता है मुसलमानों में और गैरों में, मगर मैं मुसलमानों की बात करता हूँ। मुसलमानों के यहाँ रिश्ते होते हैं, लड़की लड़का का रिश्ता हो गया, मोबाइल से बात करना शुरू कर देते हैं। जानते हो इस्लाम में इस तरीके से बात करना गैर महरम से नाजायज़ और हराम है।
ये सही तरीका नहीं है, गलत है। आप इसका अंजाम रिसर्च कीजिए, तजर्बा कीजिए। जिन जिन लड़कों ने, जिन जिन लड़कियों ने शादी से पहले बातचीत किए हैं मोबाइल के जरिए, कुछ दिनों के बाद, शादी के कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ सिर्फ झगड़े होते हैं, सिर्फ तन्हाइयाँ होती हैं, सिर्फ जुदाइयाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने शादी से पहले ही सारी मोहब्बत को शेयर कर लिया फोन के जरिए। तो अब मोहब्बत क्या खाक करेंगे? अब सिर्फ नफरत होगी, अब सिर्फ झगड़े होंगे। इसलिए कि इस्लाम प्यार करने की इजाजत तो देता है, इस्लाम इस मोहब्बत करने की इजाजत तो देता है, लेकिन शादी से पहले नहीं, शादी के बाद इस्लाम मोहब्बत करने की इजाजत। इस जश्न गौसुल वरा से मेरा मैसेज लेके जाओ, पैगाम लेके जाओ, अमल करो। अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इससे रोको, वरना आज कितनी शादियां कोर्ट के कटघरे में लटकी हुई हैं, उसके फैसले कोर्ट के कानून के एतबार से लटके हुए हैं। हजरात गिरामी, तुमने नबी की सीरत को छोड़ दिया। आइए सुनिए, आका फरमाते हैं, आका की हदीस है, औरतों से 4 वजहों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। पहली वजह माल की बुनियाद पर, दूसरी वजह खानदान की बुनियाद पर, तीसरी वजह हुस्न और जमाल की बुनियाद पर, चौथी वजह दीनदारी की बुनियाद। आका फरमाते हैं दीनदारी को तरजीह दो, मतलब जो दीनदार लड़की हो उसी से निकाह करो, चाहे काली कलूटी क्यों ना हो। आइए देखिए, किताबों में आता है, एक है हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो एक ताबई बुजुर्ग हैं और मुहद्दिस भी हैं। इनकी एक लड़की थी जो नेक और अच्छी सीरत की मालिका थी, नेक और पाक सीरत थी, परहेजगार मुत्तकिया थी, नमाज रोजे की पाबंद थी। उसकी पाकीज़गी का, उसकी नेक का, उसकी नेक सीरत का इस तरीके से डंके बज रहे थे। उसकी इतनी शोहरत हो गई थी, उसकी पाकीज़गी के, उसके तकवे के बहुत शोहरत हो गई थी। उस वक्त का खलीफा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजता, मगर खलीफा वक्त के बेटे का रिश्ता आया, बादशाह के घर का रिश्ता आया, उसके खास बेटे के लिए रिश्ता आया, मगर उस बुजुर्ग ने यानी हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि ताला ने इनकार कर दिया। इतनी क्वालिटी वाला रिश्ता, माल और दौलत की कमी नहीं, हुकूमत और ताज की कमी नहीं, शोहरत की कमी नहीं, माल और ज़र की कमी नहीं, हीरे जवाहरात की कमी नहीं, तख्त और ताज की कमी नहीं। बादशाह का बेटा, खलीफे वक्त का बेटा था, लेकिन आपने इनकार कर दिया। बादशाह इस इनकार की बुनियाद पर आपसे चिढ़ने लगा, आपसे नफरत करने लगा। हजरात गिरामी, एक उस वक्त बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने वदा था। ओ हजरत सईद बिन मुसय्यब की बारगाह में अक्सर आते जाते थे, हाजिरी दिया करते थे, लेकिन कुछ दिनों से आप आना छोड़ दिए थे, नहीं आ रहे थे। किसी दिन मुलाकात हुई, आपके घर मिलने के लिए आए, आपने पूछा इतने दिन आप क्यों मिलने के लिए मुझसे नहीं आए, आखिर वजह क्या?
तो अब्दुल्ला ने बयान किया, हजरत बात यह है कि मेरी बीवी थी, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, इसलिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर नहीं दे पा रहा था। आपने फरमाया मुझे खबर क्यों नहीं दी, मैं भी जनाजे में शरीक होता, मैं भी उसकी जनाजे की नमाज पढ़ता। हजरत ग्रामी कुछ देर बात होती रही। हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूछा, आप ये बताएं कि क्या आपने दूसरी शादी की, क्या आपने दूसरा निकाह फरमाया? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे साथ आप कौन निकाह करेगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो दौलत नहीं है, मेरे पास कोई नाम नहीं है, मेरी कोई शोहरत नहीं है, मेरे पास चार आने भी नहीं है, चार पांच पैसे भी नहीं है, उससे कौन निकाह करेगा? अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में कौन देगा? हजरत सईद बिन मुसय्यब ने कहा, कोई हाथ नहीं देगा तो मैं हाथ देने के लिए तैयार हो जाओ फौरन। इसी महफिल में, इसी मजलिस में मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ। किस बुनियाद पर किया? तकवा और परहेजगारी की बुनियाद। ऐसे शख्स के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया जिसकी पहली बीवी मर चुकी है, बल्कि उसके पास कोई दौलत और सरवत नहीं है, लेकिन क्या है, नबी की शरीयत पर अमल करने वाला है, कुरान और इस्लाम पर अमल करने वाला है, परहेजगार मुत्तकी है, नमाजी है, शरीयत का पाबंद है, इसलिए अपनी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ कर दिया और पूरी रिश्तेदारी का इंतजाम भी खुद किया। मोहतरम आइए, जिसका महीना चल रहा है, आप जरा गौर सुनिए, वाकया सुन चुके हैं, आप सुनिए तवज्जो के साथ। निकाह कैसे किया जाता है, निकाह कैसे करना चाहिए, वाकया बताता हूँ, सुनिएगा। एक पहले वाकया सुनिए, अब निकाही पर गुफ्तगू मेरी खत्म हो जाएगी, पूरी तकरीर निकाह पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि मजमा बड़ा कम है, कुछ देर तक और आप सुन लीजिए। मैंने कुरान की 2 आयतों को अपना मौजूए सुखन बनाया है, लेकिन उस पर भी गुफ्तगू हो जाए, इस पर भी गुफ्तगू हो जाए, थोड़ी देर से समाप्त करते रहिए मेरी गुफ्तगू को। सुनिए, उमर फारूक आजम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वसाल के बाद खलीफा बने। आपने अपनी खिलाफत के दौर में, जमाने में ऐलान कर दिया कि जो कोई भी दूध में पानी मिलाकर बेचेगा उसको सजा दिया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। आपने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और हुजूर की हदीस भी है, आका फरमाते हैं जो दूध में पानी मिला करके बेचेगा, कल जो दूध में पानी मिलाता होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे फरमाएगा, दूध से पानी अलग कर, और पानी अलग करना मुमकिन नहीं है, इसी बुनियाद पर वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सुनिए मेरी बात को, सुनिए। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐलान किया, रात एक औरत ने अपनी बेटी को हुक्म दिया। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुनिया के ऐसे पहले खलीफा हैं जो पूरी रात, जो रात में अपनी रियाया की निगहबानी करते थे, पूरे इलाके का गश्त किया करते थे। रात फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने इलाके का गश्त फरमा रहे हैं, रात की तारीकी में गश्त फरमा रहे हैं। एक औरत अपनी बेटी से कहती है, बेटी दूध में पानी मिला दो। बेटी ने कहा, माँ, उमर फारूक आज़म का ऐलान नहीं सुना है? कहा हाँ सुना है। कहा अगर उनको पता चल गया तो हमें सजा मिलेगी। कहा उमर फारूक आज़म देख थोड़ी रहे हैं? क्या कहा? उमर फारूक आज़म देख थोड़ी रहे हैं। बेटी ने कहा, माँ, फारूक आज़म देखे या ना देखे, लेकिन मेरा अल्लाह तो देख रहा है, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। ये बात हज़रत उमर फारूक आज़म सुन रहे थे, दीवार के उस तरफ से सुन रहे थे। आपने उस घर पे निशान लगाया, एक निशानी लगा दी, एक निशान उस पर आपने लगाया, और सुबह होने के बाद उस लड़की का घर पता किया। आपने अपने बेटे के साथ उस लड़की के आप अपने बेटे के साथ उस लड़की का निकाह फरमाया। क्यों? बस वही उसका एक जुमला
कि उमर फारूक आजम देखे या ना देखे, लेकिन मेरा अल्लाह तो देख रहा है। उसके दिल में खुदा का खौफ था, मुत्तकी थी, परहेजगार थी। उमर फारूक आजम ने, खलीफे दोम ने अपने बेटे के साथ उस लड़की का निकाह फरमाया। जानते हो उसी औरत के खानदान से, उसी औरत की औलादों में बहुत मशहूर खलीफा बादशाह गुजरे जिनका नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है। देखिए क्या ऐसे लोगों से जब बच्चे पैदा होते हैं बड़े नेक होते हैं। अब जरा गौर सुनिए, जिसका ये महीना चल रहा है, देखिए उनके वालिदैन का निकाह कैसे हुआ। सुन चुके हैं वाकया, थोड़ी देर के लिए आप फिर से सुने। अल मुख्तसर अहम बातें जो है वो बताना चाहूंगा। हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिदे बुजुर्गवार का नाम हजरत मूसा अबू सालेह जंगल दोस्त है। माँ का नाम उम्मुल खैर फातिमा। लेकिन अभी गौसे आज़म की पैदाइश नहीं हुई। आपके वालिदे बुजुर्गवार का निकाह उम्मुल खैर फातिमा से कैसे हुआ? सुनिए तवज्जो के साथ सुनिए। रमजान शरीफ का महीना चल रहा था, आप रोजे से थे, किसी जगह के लिए आप सफर तय फरमा रहे थे। रास्ते में दरियाए दजला मिलता है, आपको भूख की शिद्दत महसूस होती है। इफ्तार का वक्त हो चुका था, भूख की शिद्दत थी। आपने एक उस दरिये से एक बहता हुआ सेब जाते हुए देखा। आपने उसे उठा करके खा लिया और खाने के बाद आपके दिल ने मलामत किया, कहा ये तो तकवा के खिलाफ है। इस चाहिए कि मालिक की इजाजत के बगैर मैंने सेब खाया है, चल के मालिक से इसकी माफी मांगी जाए। अपने इस खता पर नादिम होते हैं और माफी मांगने के लिए बाग के बगीचे के बाग के मालिक से मिलने के लिए, माफी मांगने के लिए, बाग के मालिक से माफी मांगने के लिए आपने दरियाए दजला का एक किनारा पकड़ा। सफर करते करते आपको वही सेब का बगीचा नजर आया, जिस बगीचे का एक सेब आपने खा लिया था मालिक की इजाजत के बगैर। आपने देखा वाकई में सेब का बगीचा वही है। उस बगीचे की कुछ शाखें उस दरियाए दजला में लटक रही थी। आप पहुंचे, उस बगीचे के मालिक का पता पूछा। इस बगीचे का मालिक कौन है? हजरात ग्रामी बड़ी तेजी के साथ सुनिए। आप बगीचे के मालिक तक पहुंचते हैं, पता चला कि इस बगीचे का मालिक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, परहेजगार मुत्तकी हैं। उनका नाम अब्दुल्ला सोमई है। आप उनकी बारगाह में पहुंचते हैं, सलाम अर्ज करते हैं। उस बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया, आने की वजह पूछी। आपने कहा हुजूर मुझे माफ फरमाइए, आपके बगीचे का सेब दरियाए दजला में टूट करके गिर गया था, मैंने उसे खा लिया, भूख की शिद्दत थी, आपसे इजाजत नहीं ली, उसी की खता की माफी मांगने के लिए आया हूं। अल्लाह का वली को पहचान जाता है। आपने कहा एक शर्त की बुनियाद पर मैं माफ करूंगा। अब जरा गौर सुनिए, थोड़ी देर सुनिए। आपने कहा मैं एक शर्त की बुनियाद पर आपकी खता को माफ करूंगा। अब्दुल्ला सुमई भी अल्लाह के वली है, जिसने सेब खाया है वो भी अल्लाह का वली है, अल्लाह का मुत्तकी बंदा है। आपने कहा अब्दुल्ला सुमई इस नौजवान को ऐसे माफ करना। अगर नौजवान का इम्तिहान लिया जाए और अगर इम्तिहान में नौजवान कामयाब हो जाएगा, अपनी बेटी उम्मुल खैर फातिमा का निकाह कर दिया जाए। हज़रात ग्रामी ये दिलो आपके अंदर बात ये आ चुकी थी। आपने इम्तिहान लेने के लिए कहा ऐ नौजवान एक शर्त है मंजूर करो। कहा कौन सी शर्त है? कहा तुम्हें 12 साल तक, रिवायतें मुख्तलिफ हैं, आपने कहा या 10 साल तक या 12 साल तक मेरे बगीचे की पासबानी करनी होगी, रखवाली करनी होगी। बहरहाल आप रखवाली करते रहे, शर्त को आपने मंजूर कर लिया। वो रफ्ता दिन गुजरता गया, 12 साल का जमाना गुजर गया। हज़रत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में पहुंचे, कहा हुजूर अब तो खता माफ कर दीजिए। कहा नहीं, अभी एक शर्त पर और अमल करना होगा। कहा हुजूर कहिए कौन सी शर्त है? आपने कहा तुम्हें मेरी बेटी के साथ निकाह करना होगा, लेकिन निकाह करने से पहले उसके अंदर 5 ऐब हैं, उन 5 ऐब को भी सुन लो। गौसे आज़म के वालिद साहब कहते हैं बताइए
आप कहते हैं अब्दुल्ला सुमई कि मेरी बेटी अंधी है, गूंगी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है। ऐ नौजवान बता, क्या तू ऐसी लड़की के साथ निकाह करेगा? बहरहाल मुख्तसर हजरत सैयद मूसा अबू सालेह जंगी दोस्त निकाह करने के लिए हाँ करते हैं। आप दोनों का निकाह हज़रत अब्दुल्ला सुमई ने करवा दिया। आप अपनी बीवी के हुजरे में जाते हैं, लेकिन जैसे जाते हैं दरवाजा खोल करके अंदर दाखिल होते हैं, आपने सलाम पेश किया। हज़रत उम्मुल खैर फातिमा बिस्तर इस्तराहत पर से उठती हैं, सलाम का जवाब देते हैं। आप जब देखते हैं कि जो मेरी बीवी के बारे में ऐब बताए गए थे उसके अक्स ये औरत है, ये तो हसीनो जमील है, सुनती भी है, बोलती भी है, देखती भी है, चलती भी है, अभी तो एक से खाया, उसकी सजा 12 साल तक मैंने वो सजा पाली। ऐसी लड़की के साथ निकाह भी किया, पता नहीं किसके कमरे में आ गया हूँ, कहीं किसी दूसरे के कमरे में तो नहीं आ गया हूँ। कदम को वापस फेरा, हज़रत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में हाजिर होते हैं। कहा क्या है नौजवान, क्या बात है? बड़े घबराए हुए नजर आ रहे हो। कहा ये बताइए हुजूर, आपने जो क्वालिटी जो मेरी बीवी के बारे में ऐब बताए थे उसके बरखिलाफ उसका उल्टा उस खातून के अंदर है जिसके पास मुझे भेजा गया था। वो मेरी बीवी का कमरा नहीं है, किसी और का कमरा है। हज़रत अब्दुल्ला सुमई ने कहा, ऐ नौजवान, वही तेरी बीवी है, वही मेरी बेटी है। कहा तो आपने कहा था, उसका क्या? कहा मैंने जो कहा था, जाहिर में मेरी बेटी अंधी नहीं है, जाहिर में मेरी बेटी गूंगी नहीं है, जाहिर में मेरी बेटी बहरी नहीं है, जाहिर में मेरी बेटी लूली नहीं है, जाहिर में मेरी बेटी लंगड़ी नहीं है। कहा फिर आपने ऐसा क्यों कहा? आपने कहा, ए नौजवान, ए मूसा सुनो, मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी की नजरों ने किसी गैर महरम को देखा नहीं है, आज तक मेरी बेटी की आंखों ने शरीयत के खिलाफ कभी कुछ देखा नहीं है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को अंधी कह दिया। आज तक मेरी बेटी ने अपनी जबान से शरीयत के खिलाफ कोई कलाम नहीं किया है, आवाज बुलंद नहीं की है, बाश कलामी नहीं की है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को गूंगी कहा। आज तक मेरी बेटी ने अपने कानों से शरीयत के खिलाफ आवाज नहीं सुनी, गाने नहीं सुनी, इसलिए मैंने अपनी बेटी को बहरी कह दिया। आज तक मेरी बेटी के हाथों ने कभी गुनाह का काम नहीं किया, कभी शरीयत के खिलाफ काम नहीं किया, किसी पर जुल्म नहीं किया, इसलिए मैंने अपनी बेटी को लूली कह दिया। मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी ने अपने कदमों को कभी शरीयत के खिलाफ नहीं उठाया है, कभी ऐसी महफिलों में शिरकत नहीं की है जहां पर शरीयत के खिलाफ काम होते हैं। आज तक मेरी बेटी के कदम शरीयत के खिलाफ नहीं उठे हैं, गुनाह की तरफ नहीं उठे हैं, इसलिए मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी कह दिया। अब पहले स्टेज की और सामईन और सामियात की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। एक तरफ वली है, दूसरी तरफ वलिया है, एक तरफ भी सैयद है, दूसरी तरफ भी सैयदा है, एक तरफ तय्यब है, दूसरी तरफ भी तय्यबा है, एक तरफ ताहिर है, दूसरी तरफ भी ताहिरा है, एक तरफ नय्यर है, दूसरी तरफ भी नय्यरा है, एक तरफ जाहिद है, दूसरी तरफ भी जाहिदा है, एक तरफ वली है, दूसरी तरफ वलिया है, एक तरफ सैयद है, दूसरी तरफ भी सैयदा है, एक तरफ हसनी है, दूसरी तरफ हुसैनी है, एक तरफ हज़रत मूसा है, दूसरी तरफ उम्मुल खैर फातिमा है। जब ऐसे दो लोगों का आपस में संगम होता है, उनके गुलशन में जो फूल खिलता है, उसी फूल का नाम महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, पीर लासानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। हज़रात अकरम, उसी का नाम
अब्दुल कादिर जिलानी है। हजरात मोहतरम, जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे भी नेक होते हैं। जब माँ 18 पारे की हाफिजा होती है तो उसके शिकम से होने वाला पैदा होने वाला बच्चा वक्त का गौसे आज़म बनकर चमकता है। 18 पारे का हाफिज बनकर निकलता है। कुर्बान चाहिए जब माँ 14 पारे की हाफिजा होती है और दुनिया का काम उस वक्त तक नहीं करती है, जब तक बच्चे को दूध उस वक्त तक नहीं पिलाती है जब तक कि 14 पारे सुना न ले, जब तक कि 14 पारे के तिलावत न कर ले। उसके बदन से जब बच्चा पैदा होता है उसी को दुनिया कुतुबुद्दीन बख्तियार जिंदाबाद। जब माँ ऐसी होती है, माँ जब फातिमा ज़हरा होती है, कुरान की लोरियां सुनाने वाली, आटा गूंथती रोटियां पकाती, तब भी कुरान की तिलावत करती, हुसैन को झूले में झूला करके कुरान की लोरियां सुनाती। जब माँ फातिमा ज़हरा कुरान की लोरियां सुनाने वाली होती है तो बच्चा भी, बेटा भी करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ करके कुरान सुनाने वाला हुसैन बन करके जन्म लेते हैं। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुआशरे में इंकलाब पैदा करो, समाज में, सोसाइटी में इंकलाब पैदा करो, खुद भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हज़रात गिरामी, इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। फिर जिंदगी रही, फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन शान गौसे आज़म में चंद अशार सुनो। हुजूर गौसे आज़म की शान में आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के कदम से, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। ओलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और आला हज़रत कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। आला हज़रत कहते हैं, तुझसे दर दर से, तुझसे दर दर से सख से है मुझको निस्बत, मेरे गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और आला हज़रत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश तक रहे, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आला हज़रत कहते हैं, जो वली कब्र थे या बाद हुए या जो वली कब्र थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। चंद अशार और अगर इजाजत हो पेश कर मोहतरम गुलाम हैदर भाई, ये महफिल गौसुलवरा है, जश्न शादी खाना आबादी। हजरात गिरामी सुने, शायर कहता है, मेरा छोटा सा है आशिया गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, बोल दो मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा छोटा सा है आशिया गौसे आज़म, है चारों तरफ बिजलियां गौसे आज़म। करो तुम मेहरबानियां गौसे आज़म तो सब जल जाए बिजलियां गौसे आज़म। ये मेरी आंखों की ये पुतलियां गौसे आज़म, मेरी आंखों की ये पुतलियां गौसे आज़म, रखो इस पे तुम एड़ियां गौसे आज़म। ये आंखें ये सर सीढ़ियां गौसे आज़म, ये आंखें ये सर सीढ़ियां गौसे आज़म, रख जहां चाहे जूतियां जूतियां गौसे आज़म। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दीवाना कहता है, क्या कहता है, हवा कब्र में तेरे रोज़े की आई, हवा कब्र में
रोज़े की आए, इस पर आमीन कहना। हवा कब्र में तेरे रोज़े की आए, जरा खोल दे खिड़कियां गौसे आज़म, जरा खोल दे खिड़कियां गौसे आज़म। यही आरज़ू है कि रोज़े पे तेरे, यही आरज़ू है कि रोज़े पे तेरे मैं लूं आखिरी हिचकियां गौसे आज़म, मैं लूं आखिरी हिचकियां गौसे आज़म। और कतर देगी लब मुनकिरे औलिया की, कतर देगी लब मुनकिरे औलिया की, रज़ा नाम की कैचियां गौसे आज़म, रज़ा नाम की कैचियां गौसे आज़म। यही दुआ करा करो, यही दुआ किया करो और यही पढ़ा करो जो आला हज़रत ने हमें सबक पढ़ाया है, जो आला हज़रत ने हमें तालीम दी है, जो आला हज़रत ने हमें मैसेज दिया है। यही पढ़ा करो कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को ज़माने की हुकूमत मिली है, हम अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाएं। हमें गौसे आज़म की निस्बत मिली, हमें गौसे आज़म की निस्बत मिली है। यही चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। मेरे कहने में, लोगों के सुनने में कसरत से हमारा लफ्ज़ मारन गलतियाँ खामियाँ सरजद हो गई हो। आइए हम सब मिलकर के अल्लाह